गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मानेसर पुलिस स्टेशन के एरिया में एक मकान में महिला मृत अवस्था में है, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस की टीम स्पॉट पर पहुंची थी। इसके अलावा जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए जो टीम है गुरुग्राम पुलिस की, उनकी टीम के द्वारा भी स्पॉट का विजिट किया गया था। पुलिस टीम के द्वारा स्पॉट पर पहुंच करके और आसपास जो लोग थे उनसे बातचीत की, उनसे पूछताछ की गई। तो मृतक जो महिला थी उसकी पहचान निशा के रूप में हुई थी, जो कि बेसिकली परमानेंट रूप से उत्तराखंड के गांव की रहने वाली है। लोगों से भी पूछताछ की गई स्पॉट पर, तो लोगों द्वारा बताया गया था कि इसके पति के द्वारा ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जिस पर उसके पति को हिरासत में लेकर के और घटना के बारे में पूछताछ गुरुग्राम पुलिस के द्वारा की गई थी और उसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जाना स्वीकार किया गया था। आरोपी पति है, उसकी पहचान राजेंद्र के रूप में हुई थी, जो कि 26 वर्षीय व्यक्ति है और ये भी स्थायी रूप से उत्तराखंड के ही एक गाँव का रहने वाला है। तो इस मामले में आज जो मृतक थी, मृतका महिला थी, उसके रिलेटिव, उसके मामा के द्वारा एक हत्या से संबंधित एक कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई है, जिसके ऊपर की मर्डर की सेक्शंस में एफआईआर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा रजिस्टर कर ली गई है और पोस्टमार्टम फिलहाल मृतका का वो सरकारी अस्पताल से करवाया जा रहा है। तो एक्यूज को इसमें पुलिस के द्वारा राउंड अप कर लिया गया है, जिसको फॉर्मल तौर से अरेस्ट है वो पुलिस के द्वारा कर लिया जाएगा। एक्यूज के द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को बताया गया है कि वो करीब 5 साल से गुरुग्राम में रहता है, एक निजी कंपनी में वो कुछ नौकरी करता है। तो उसके द्वारा महिला से 2024 में, दिसंबर 2024 में लव मैरिज की गई थी और लव मैरिज के बाद वो अपनी वाइफ को भी गुरुग्राम ले आया था। ये दोनों साथ ही रहते थे और अक्सर इनका छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा होता रहता था। तो घटना के दिन भी, जो कि 21 तारीख रात की ये घटना है, घटना के दिन करीब रात के 12 बजे के आसपास में इन हस्बैंड वाइफ का आपसी तौर पर कुछ विवाद हुआ। विवाद के दौरान ही इसने, एक्यूज ने बेलन से अपनी पत्नी के सर के ऊपर वार किया, जिससे उसको कुछ खून उसके सर से बहा। इसी दौरान इसने चुन्नी लेकर के और चुन्नी से गला घोट करके अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी द्वारा बताया गया है कि वो घटना को अंजाम देने के बाद में रात के समय वो अपने भाई का घर, जो उसके आसपास ही कहीं रहता है, अपने भाई के घर चला गया था और सुबह वो अपनी कंपनी चला गया था। तो पुलिस को जैसे ही घटना के बारे में मालूम हुआ था, पुलिस के द्वारा उसको राउंड अप कर लिया गया था और राउंड अप करके जब उसे पूछताछ की गई है तो उसने घटना को अंजाम देना है वो स्वीकार किया है। आरोपी और मृतका दोनों ही स्थायी रूप से उत्तराखंड के अलग अलग गाँव के रहने वाले हैं, जिनके द्वारा वर्ष 2024 में लव मैरिज की गई थी और लव मैरिज के बाद दिसंबर 2024 में ये लोग गुरुग्राम शिफ्ट हुए थे और उसके बाद ही ये दोनों साथ में रह रहे थे। थैंक यू।